कैसा रिपेयर मोबाइल से आप सभी को आवाज आ रही है? प्रेम मोबाइल सेंटर, विनोद, चंदन, जी सर, आ रही राज, है बस। एमडी तस्लीम, नीलेश, फुफाने, सुशील, रवि प्रजापति। आवाज आ रही है आप सभी को मेरी? जी सर। आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने ओप्पो में बात की थी, आज हम वीवो में दिखाते हैं। वीवो के या इसके आगे अनलॉकिंग का तरीका जैसे कि पहले आप करते हैं वैसे प्रकार से करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने Xiaomi में साइड लोड मेथड इस्तेमाल किया था, तो वीवो में एक फास्ट बूट मेथड है। फास्ट बूट कैसे करेंगे आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले फोन को स्विच ऑफ करना है। कोई भी मॉडल आपके पास आए, फंक्शन मोड में वीवो ही जाना है, रीड इन्फो करना है, फोन में फास्ट बूट कनेक्ट कर कर। अब फोन को फास्ट बूट कैसे ले जाना है चलिए आपको हम दिखाते हैं। जैसे ये मेरा मॉडल है एग्जाम्पल, हमको मालूम नहीं एग्जैक्ट मॉडल क्या है, क्योंकि गूगल कैमरा लेंस हमको दिखाता है कि हाँ भाई V30 V40 जो भी आपको दिखाता है। अब हमको जानना है एग्जैक्ट मॉडल क्या है इसका। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस फोन को स्विच ऑफ करना है। तो चलिए पावर की प्रेस करते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट है, वॉल्यूम प्लस पावर की। उसके बाद पावर ऑफ करते हैं। पावर ऑफ करने पर ये पासवर्ड मांग रहा है। अब ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप, अब इस केस में तीनों की प्रेस करके रखेंगे आप। ठीक है, तीनों की स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा, तीनों की प्रेस रखेंगे। जैसे ही फोन का स्क्रीन बंद हो जाएगा, आप वॉल्यूम अप से हाथ हटा लेंगे, वॉल्यूम डाउन पावर की पर हाथ रखे रहेंगे, तो फोन आपका जाएगा कहाँ, आपकी रिकवरी मोड पर। ठीक है, वॉल्यूम प्लस और पावर की याद रखिएगा, वॉल्यूम प्लस और पावर की। जैसे ही फोन स्क्रीन का बंद हो जाएगा इसका, वॉल्यूम डाउन से हाथ हटा लेना है और वॉल्यूम प्लस और पावर की पर हाथ रखे रहना है। फोन जाएगा आपके फास्टबूट स्क्रीन पर। और सॉरी थोड़ा सा मिस कर गया इस हाथ से लेकर केबल की वजह से, क्योंकि ये देखिए फिर सेकंड लोगो चला जाएगा, फोन ऑन हो जाएगा फिर। तो तीनों की प्रेस करेंगे फिर से, देखिए सेकंड लोगो आ गया है। तीनों की प्रेस करेंगे, जैसे ही फोन हमारा स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, वॉल्यूम डाउन की से हाथ हटा लेना आपने और वॉल्यूम प्लस पर हाथ रखे रहना है। तो ये आपका जाएगा फास्ट बूट मोड। ये आगे रिकवरी है, आगे कुछ ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, बस इसी मोड में फोन को आपको कनेक्ट करना है। जब फोन कनेक्ट करेंगे तो आपका जो पोर्ट देगा वो यहाँ पर दिखेगा, यूएसबी का पोर्ट। चलिए चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, कनेक्ट करने पर देखिए एंड्रॉइड बूट लोडर इंटरफेस यानी फास्ट बूट का पोर्ट आ गया। अब यहाँ से रीड इंफॉर्मेशन कीजिए और एग्जैक्ट मॉडल का नाम निकालिए कौन सा है। तो जैसे Xiaomi में था उसका निक नेम, CPH ओप्पो के लिए, वन प्लस के लिए, RMX रियलमी के लिए होता है, उसी प्रकार से वीवो में PD उसका टैग होता है। तो PD 2363F यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो इस मॉडल का जो टैग है PD 2363F के नाम से। जब आप गूगल में सर्च करेंगे PD 2363F का CPU कौन सा है या मॉडल कौन सा, तो आपको एग्जैक्ट बताएगा वो। अच्छा, CPU टैब 3 हो गया है, CPU टैग। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये बता रहा है कि ये मॉडल जो है वीवो में इन मॉडलों में पाया जाता है। एग्जैक्ट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया अभी तक कि आखिर ये मॉडल कौन सा है, कहीं भी देख रहे हैं तो PD 2363F में। आगे इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, 2363 एक बार देख लेंगे, 2363 लिखा है ना, हाँ ओके। 2363F में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। आपके पास उसकी IMEI का इन्फॉर्मेशन फास्टबूट में देता है। उस IMEI इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि मॉडल कौन सा है। ठीक है, IMEI चेकर होता है, डायरेक्ट वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आखिर इस ब्रांड का मॉडल कौन सा है, IMEI के थ्रू। और इसके द्वारा आप ये भी पता कर सकते हैं कि लॉस्टेड फोन है कि नहीं।
तो ये हमारा मॉडल कौन सा निकला, वीवो V40 2348 निकनेम इसका है। जब ऑन करके कनेक्ट करेंगे फोन को, जब आपके फोन के अंदर पासवर्ड नहीं रहेगा तो 2348 MTP पोर्ट में दिखेगा V40। कौन सा सीपीयू लगा है, क्वालकॉम की सीपीयू लगी है, स्नैपड्रैगन 7550 AB में। ये पहचानने का तरीका है। तो इससे ये पता लगे कि क्वालकॉम का मॉडल है। तो क्वालकॉम के मॉडल के लिए वीवो में फास्टबूट से ऑप्शन रखा है इन्होंने कि ईडीएल में भेज सकते हैं आप, पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, एफआरपी हटा सकते हैं, ये ऑप्शन करेंगे। या डेमो फोन है उसको रिमूव कर सकते हैं फास्टबूट से। यदि हमको ईडीएल भेजना है, फोर्स ईडीएल पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, मॉडल सपोर्ट नहीं होने की वजह से ये दिखाएगा। बूटर अनलॉक करना है, स्क्रीन लॉक करना है, सिर्फ हटाना है उसका, रिमूव स्क्रीन पे जाएंगे, डुप्लीकेट नॉट अलाउड का एरर देगा बार बार, क्योंकि वो मॉडल सपोर्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे V40 तो देखिए आपको दिखेगा नहीं। V40 में अभी आई थिंक V30 भी नहीं सपोर्ट किया इसमें अभी। 2363 से कोई भी मॉडल अभी सपोर्ट भी नहीं है। तो इस हिसाब से अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें फोन को ईडीएल करना होगा, इस मॉडल से नहीं। अब स्नैपड्रैगन जो हमारा जो सीपीयू दिखा है इसने, कौन सा सीपीयू कि 7550 इसमें लगा है। अब यहाँ पर देखेंगे आप 75 का कोई सीपीयू है कि नहीं। देखिए 75 का कोई सीपीयू नहीं है, 675 है, लेकिन 7 सीरीज का कोई भी सीपीयू नहीं है। तो इस ये मॉडल इस टूल से नहीं होगा। एक तो ऊपर से पता चलता है, एक अंदर से भी बता रहे हैं आपको। तो मेरा मेन मकसद बताने का यहाँ पे ये था कि हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा मॉडल है हमारा, और क्वालकॉम है कि मीडियाटेक, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो क्वालकॉम के लिए यहाँ से बेझिझक करें, और अगर मीडियाटेक है तो उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मीडियाटेक में जो भी मॉडल आपके आते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें 2024 के सिक्योरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बिला वजह के परेशान ना हो आप लोग, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2024 का सिक्योरिटी नहीं किया तो 2025 भूल जाना आप। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट जब आए तो 2024 का लोडर डीए फाइल इसका अपडेट करे तो आप कर सके। हाँ, क्वालकॉम का 2024 कर सकते हैं, वीवो के मीडियाटेक के मॉडल को नहीं कर सकते अपने यहाँ से। ठीक है। उसके आगे जितनी भी कहानी आप देखेंगे, सारे मॉडल को सेम अनलॉक करने का है। और इसके जो मेन क्वालकॉम यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, क्वालकॉम, इस क्वालकॉम में आके फ्लैशिंग कर सकते हैं आप। अगर जिस मॉडल की फ्लैशिंग वहां नहीं हो रही थी, यहाँ से आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ओप्पो हो रियलमी हो, यहाँ से डायरेक्ट ओप्पो को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करके जो मॉडल आपका ओप्पो का होगा उस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। 1801 जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सिलेक्ट कर लिया, हमें इसे फ्लैश करना है। तो आप जो फर्मवेयर देंगे इसका ओएफपी फाइल होता है, उस ओएफपी फाइल को पहले कन्वर्ट करेंगे, तब आपका रॉ प्रोग्राम फाइल आता है। अब आप लोगों ने फाइल साइल डाउनलोड किया होगा तो दिखा होगा। ठीक है। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो इसके अंदर हमारी फाइल आती है। तो मैं लास्ट वाले फोल्डर को लोड कर दूंगा, तो हमारी यहाँ पर फाइल दिखेगी, पूछेगा कौन सा रॉ प्रोग्राम देना है, तो आप रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके फाइल को लोड कर लेंगे। फाइल आपका लोड होने के बाद फिर आपको अपने फोन को कनेक्ट करना है और फ्लैश टैब पर क्लिक करेंगे, फ्लैश हो जाएगा। डंप अभी ऑप्शन दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये फॉर्मेट स्टोरेज नहीं कीजिएगा, वरना पूरा आपका एमएमसी 0 लेवल तक इरेज हो जाएगा। हाँ, ये कब करते हैं, जब आपके पास फुल बैकअप है, सिक्योरिटी पूरी पार्टीशंस की बैकअप है, बिल्कुल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा कभी कभी सर्वर में एरर आता करने से, तो कस्टम पर क्लिक करके जो उसकी लोडर फाइल है, यहाँ से जो फ्लैश फाइल आपने की थी उससे फायर हाउस फाइल सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं कस्टम से भी यहाँ। ठीक है, ये तरीका है फ्लैश करने का। उसके बाद फ्लैश टैब पे क्लिक कर दिएगा, फ्लैशिंग स्टार्ट हो। रीड इन्फॉर्मेशन करना है, बूट डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा, जो भी मॉडल है इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा वो। जैसे हमको वीवो का एक इन्फॉर्मेशन लेना है, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सर्वर पर क्लिक करेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और वीवो, चलिए नोकिया का लेते हैं, 6.1 प्लस मेरे पास है। ठीक है। अब इसका हमको इन्फॉर्मेशन लेना, कौन सा मॉडल है, तो बूट डिवाइस पर आप क्लिक कर देंगे। बूट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद आपको ईडीएल कनेक्ट करना है। ईडीएल कैसे करेंगे आप, तो ईडीएल करने के लिए आपको बताया है, दो ट्यूजर ट्यूजर से 2 पॉइंट पे जो टच करने के लिए कहेगा उस पर क्लिक करेंगे।
बूट डिवाइस के बाद जब तक वेटिंग ना करे थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। यहाँ से टेस्ट फंड पर जाएंगे और देखेंगे नोकिया का इसने अपडेट किया कि नहीं। तो यहाँ नोकिया, हुवाई, लिनोवो, नोकिया 6.1 प्लस का यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पर ट्यूजर से टच करेंगे और पोर्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है। तो इन 2 पॉइंट पर टच करने के बाद हमारा सीपीयू का पोर्ट यहाँ आएगा। देख लेते हैं। चलिए पोर्ट दिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्वालकॉम का पोर्ट है। पोर्ट मिलते ही इंफॉर्मेशन देने स्टार्ट हो गया। अगर हैंड शेकिंग में आपको ओके की जगह फेल्ड आता है, एरर आता है, तो उस केस में फोन को रिस्टार्ट या रिकनेक्ट कीजिएगा, तब जाके इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद प्रोग्रामर रहने के बाद देखिए इन्फॉर्मेशन दे दिया। नोकिया 6.1 प्लस है। ड्रैगन 00 फाइल है, HMD की इसकी लगती है, और B2N प्लेटफॉर्म पे आता है, और जो इसकी सिक्योरिटी है वो 2021 की है। फाइल का वर्जन यहाँ दिख रहा है आपको। साथ के साथ ये पार्टीशन आपकी फाइल की आ गई जो फोन के अंदर है। अब यहाँ से रीड करना चाहते हैं तो रीड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपसे पूछेगा किस नाम से रीड करना चाहते हैं, फायरफॉक्स के हिसाब से रीड कर सकते हैं आप। इसका लोडर फाइल देकर रीड कर सकते हैं, या आपको सिर्फ सिक्योरिटी फाइल इसका रीड करना है तो यहाँ से मॉडम, क्वालकॉम में नाम याद रखिएगा अलग अलग है, मॉडम ST1, मॉडम ST2, FSC, FSG, ये इसके सिक्योरिटी के फाइल है। फिर कॉन्फ़िगरेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशंस, ये इसके सिक्योरिटी के फाइल होते हैं। तरीका क्या है, राइट क्लिक करके रीड पर क्लिक करना है। और अगर राइट करना है उस सिक्योरिटी को तो राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, लोड फर्मवेयर कर सकते हैं, या राइट डिवाइस इंफॉर्मेशन कीजिएगा और फाइल वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका राइट हो जाएगा। तो ये तरीका है इंफॉर्मेशन लेकर किसी फोन के अंदर से फाइल को रीड करना या राइट करना, कॉलकम के लिए। उसके अलावा जब काम हो जाए तो रिबूट पर क्लिक कर देना, ताकि जो पोर्ट हमारा है वो पोर्ट चला जाए, फोन हमारा चालू हो जाए। ठीक है। बात करेंगे डायरेक्ट पोर्ट की। जो डायरेक्ट पोर्ट में यहाँ पर आप उसकी क्यूसीएन फाइल की मदद से रीड राइट कर सकते हैं, IMI की रिपेयर कर सकते हैं। किसी मॉडल का आपको IMEI रिपेयर करने के लिए क्यूसीएन फाइल उस मॉडल का होना चाहिए। क्यूसीएन का पूरा नाम है क्वालकॉम सैलिब्रेशन नेटवर्क। हर एक मॉडल का खुद का फाइल होता है, वो फाइल आप गूगल से भी ले सकते हैं। और IMEI रिपेयर करने से पहले उसके क्यूसेन को राइट करना पड़ता है, तब जाके उसकी ओरिजिनल IMEI आती है। और ये चारों काम डाइक पोर्ट पर होता है। और डायग्नोस्टिक पोर्ट के लिए ADB एनेबल होना चाहिए। बहुत सारे हैंडसेट में ADB एनेबल हो जाता है लेकिन डाइग नहीं जाता है। तो वैसे कंडीशन में आपको USSD कोड होता है उस मॉडल का, वो टाइप करने के बाद जो आपका मॉडम का पोर्ट, जो डिवाइस मैनेजर है, वहां पर क्वालकॉम HS USB QD लोडर की जगह क्वालकॉम HS USB डायगोनेस्टिक का पोर्ट आ जाए, समझिए आपका डाइग इनेबल हो गया है और आप उसकी IMEI की रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये तरीका है इसके काम करने का। यहाँ तक किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, रेज हैंड कर सकते हैं आप। किन्हीं का कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप। किन्हीं का भी कोई सवाल है तो रेज हैंड कर सकते हैं आप और पूछ सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब आते हैं मीडियाटेक में। अच्छा, जो क्वालकॉम में OFP फाइल आप देते हैं ओप्पो रियलमी की, वो एंड्रॉइड टैब से ही कन्वर्ट करते हैं फाइल को। यहाँ देखेंगे आप एंड्रॉइड टैब में क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखेगा ओप्पो का OFP QCOM अनपैक। मतलब जो ओप्पो रियलमी की फाइल आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो OFP फॉर्मेट होता है, रॉ प्रोग्राम या पैच या प्रोग्राम इनसी फायरफॉक्स फाइल नहीं होती उसके अंदर। तो उस OFP फाइल को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको क्वालकॉम के फॉर्मेट फाइल मिलते हैं राइट करने के लिए। उसी प्रकार से मीडियाटेक के OFP फाइल की भी कन्वर्ट कर सकते हैं और नोकिया के भी फाइल को कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब बात करेंगे मीडियाटेक की। तो मीडियाटेक में यहाँ पर किसी भी मॉडल को अनलॉक करना है, आप सबसे बेहतरीन तरीका होता है, किसी ब्रांड को अनलॉक करना है जो सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट मीडियाटेक टैब में आइए। अगर मीडियाटेक का प्रोसेसर है, MTK यूनिवर्सल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सबसे पहला काम प्रीलोडर पर सिलेक्ट कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी अभी फोन आ रहे हैं, वीवो के हों या ओप्पो के या इन्फिनिक्स के, सारे
प्री लोडर पोर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए ओप्पो कोई फोन आते हैं, या मान लीजिए मेरे वीवो के फोन आते हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमको अनलॉक करना है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट डेटा का ऑप्शन दिया है। यहाँ से उसकी मीडियाटेक की एनवीरैम एनवीडिया की सिक्योरिटी बैकअप कर सकते हैं। यहाँ से बैकअप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, IMEI की रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये मीडियाटेक के लिए सिर्फ है। पिन पैटर्न हटाना है, फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करेंगे। ये आपको ऑप्शन देगा मेथड का। तो यहाँ पर चार मेथड आपको दिखेंगे। आपने मेथड 2 जो राइट फाइल है वो सिलेक्ट कर देंगे, और इरेज FRP साथ के साथ टिक रखेंगे, ताकि पिन पैटर्न हटने के बाद ऑटोमेटिक हमारा FRP भी चला जाए। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद फोन को ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। Vivo T3X बहुत अच्छा सेट है। हम्म। वन प्लस नॉट C4 Lite। 14 तक जाओगे तो हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, 14 तक जाओगे तो हो जाएगा उसमें। और नहीं। अच्छा, हम बता देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस की प्रेस करेंगे, और USB केबल लगा देंगे। अब लगाने के बाद यहाँ देखेंगे हमको ये पिन पैटर्न पासवर्ड रिमूव करके दे दिया। हमारा देखिए FRP पहले कर दिया, फिर यूजर डेटा को रिमूव कर रहा। तो ये तरीका है अनलॉक करने का किसी मीडियाटेक का। मैं वीवो में जाकर नहीं किया, मैं डायरेक्ट यहाँ से किया। क्यों? कि यूनिवर्सल टैब है, और ये सटीक तरीके से अनलॉक करके देगा, जो ब्रांड से बेहतर लगा है। और ये टेस्टेड है मेरे तरफ से, क्योंकि मैंने खुद किया, ये सही रहा। ठीक है। आफ्टर अनलॉकिंग फोन आपका रिबूट कर जाएगा, और आपकी पिन पैटर्न चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट काम आता है इसी में। पिन पैटर्न के बाद अगर FRP सिर्फ लगा, यहाँ से FRP हटा सकते हैं। अगर मीडियाटेक में फोन स्टार्ट होती है ऑरेंज स्टेट रेड स्टेट का एरर है, तो पहले यहाँ से फिक्स कीजिए। नहीं होता है, समझिए MMC का हेल्थ प्रॉब्लम है, सिंपल। आप अपने MMC का हेल्थ चेक कर सकते हैं। जैसे हमें हेल्थ चेक करना है कि हमारे मॉडल का हैंग और लोगो फोन है, हमने फ्लैश कर दिया, अनलॉक कर दिया, फिर भी हैंग और लोगो है। वैसे कंडीशन में ध्यान रखिए, कोई मीडियाटेक का मॉडल चाहिए, क्वालकॉम में ये चीजें नहीं है, मीडियाटेक में ऑप्शन रखा है। तो आप हेल्थ चेक कर सकते हैं कि आपके MMC का जो हेल्थ है वो कैसा है। अगर हेल्थ, तीन प्रकार का हेल्थ होता है: नॉर्मल, वार्निंग और अर्जेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कैसे पता चलेगा कि हमारे MMC प्रोग्राम करने की जरूरत है ये। तो जो हेल्थ होता है दो प्रकार का, यहाँ पर दो लेयर पे आता है: SLC एंड MLC। सिंगल लेवल सेल, मल्टी लेवल सेल। जो बेस्ट रिपोर्ट होता है 0 से 10%। जो स्टार्टिंग होता है किसी भी MMC जब बोर्ड में लगती है तो 0 से 10% पे होती है। जैसे जैसे यूज होती है 30 40 जैसे जाती है, वो MMC में प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता पड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा एक लेयर तो 0 से 10 है, लेकिन दूसरा जो MLC है वो 30 40 कर गया है। और इसका PEOL क्या कह रहा है, 0 into 4 पे चला गया है। 0 into 1 2 3 4 लास्ट कंडीशन होता है, फोन चालू ही नहीं होगा उसमें, सिर्फ पोर्ट देगा आपको। क्या बोला है? MMC प्री एस्टिमेशन ऑफ लाइफ टाइम इज अर्जेंट। मैंने बोला था तीन आपको रिपोर्ट मिलता है इसमें। एक नॉर्मल दिखेगा यहाँ पर, एक में वार्निंग आता है, वार्निंग में होगा कि आप कर लेते तो ठीक है, नहीं तो अभी चलेगा कुछ दिन फोन आपका। अर्जेंट में जब तक आप उस MMC का प्रोग्राम नहीं करेंगे, हेल्थ रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप उस फोन को चालू नहीं कर सकते। ये किसी हार्डवेयर से प्रॉब्लम नहीं, हार्डवेयर में सिर्फ आपको काम आएगा MMC निकाल कर प्रोग्रामिंग बॉक्सेस के द्वारा काम करना, क्योंकि 90% ब्लॉक कंज्यूम्ड है। ऐसे कंडीशन में फोन में कुछ भी ब्लिंकिंग नहीं आएगा, सिर्फ पोर्ट देगा। ठीक है। ये हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी कोई मीडियाटेक का काम करे, पुराने मॉडल में खासकर V5 जैसे ये है, या आप ओप्पो A3, सॉरी मीडियाटेक का बात करूं, ओप्पो A5s है, या Realme 3 है, इनफिनिक्स टेक्नो का पुराना मॉडल है, आईटेल का पुराना मॉडल, वैसे कंडीशन में आप हमेशा यही से कोशिश करें। अगर फोन लोगो पर है, फोन को ऑफ कीजिए, हेल्थ चेक कीजिए डायरेक्ट। ठीक है। क्लियर है? रेज हैंड मेरा क्यों कर रहे हैं भाई? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग, कोई इशू नहीं है। मेरा तो हाथ खड़ा ही है हमेशा बताने के लिए। किसी ने कुछ पूछना यहाँ पर है? अनम्यूट करना होगा मुझे, ऐसे रेज हैंड नहीं कर सकते आप लोग।
ठीक है, 1 बाय 1 सवाल कीजिएगा अभी। चैट में ने कहा है Realme 7 Pro। Realme 7 Pro मैंने कल ही बताया था सपोर्ट नहीं करता है। आप यदि देखेंगे भी तो मैंने कल बताया था 7i सपोर्ट करता है, 7 Pro नहीं करता है। बोले सर। जी। सर आप जो बार बार एराइज हैंड बोलते हैं, हम उस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इससे पहले इस तरह का मीटिंग नहीं किए थे, इसलिए हमको पता नहीं है। आप बताइए हमको। देखिए जूम चैट में यहाँ पे जहाँ क्लास कर रहे हैं ना, उसी लाइन में नीचे लिखा होगा ऑडियो का, उसके बगल में शेयर होगा, उसमें वीडियो होगा, और आगे जाइएगा तो REACT करके होगा, रिएक्ट। इमोजीज बना होगा व्हाट्सएप पे, जैसे इमोजीज होते हैं ना, हंसने का, रोने का, उसी में रेज हैंड का ऑप्शन दिखता है। मोड मोड में क्लिक करें क्या? हाँ देखिए, मोड में रिएक्शन दिख रहा है। रिकॉर्ड कैप्टन डॉक्यूमेंट नोट रीसेट टू डिफॉल्ट। नहीं, उससे पहले, मोड से पहले आइए। एफ आर से ई एफ से शेयर है, REACT, यही है हाँ क्या? वही तो कह रहे थे हम, REACT, उस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए रेज हैंड दिखेगा वो। जी, इस ये आ गया। इसको क्या करना होगा तो फिर यहाँ से? हाँ तो वहां पर आप क्लिक कर दीजिएगा, उसका मतलब आप कुछ सवाल पर क्लिक कर दीजिएगा, उसका मतलब आपका हैंड हमें दिखेगा, इसका मतलब कुछ सवाल करना चाह मतलब रहे हैं आप। जैसे कि क्या हम इसको ऐसे करें? नहीं नहीं, रेज हैंड लिखा होगा, रेज हैंड, वो तो थम्स अप मतलब ओके हो गया। हाँ आप जो बता रहे हैं सही है, समझ में आ रहा है। रेज हैंड मतलब कुछ पूछना है, ऐसा होगा बना हुआ हाथ। अच्छा, उस तरह से नेक्स्ट करना, नेक्स्ट और रेज हैंड का ऑप्शन होगा, उसी के अंदर देखिएगा। हाँ विनोद राज जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कीजिए माइक पहले। हम देख रहे थे रेज हैंड ठीक से हो रहा अच्छा अच्छा, नहीं है। चलिए चलिए, ओके ठीक है ठीक है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर श्यामल हेलो। जी। सर हम भी देख रहे थे सर। ओके चलिए ठीक है। नहीं बिल्कुल ट्राई कीजिए, हेलो। मना नहीं है। जी हाँ। किनकी आवाज थी? हेलो। हेलो। आपकी हम आवाज आ रही है। बोल रहे हैं, वेस्ट जी बंगाल से बोल रहे हैं। जी हम बोलिए। वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। आप इतना स्पीड क्यों बोल रहे हैं? अच्छा आपको स्पीड हो जा रहा है। स्क्रीन है, हम लोग नहीं देख सकते। हाँ हाँ, अच्छा हाँ। आपको जैसे प्रोफेसर है ना, कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसे हम लोग क्या, यहाँ पे जो लोग है ना, सब इतना स्पीड नहीं समझ सकते, लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि मेरी आवाज हो सकता है मैं बताने में थोड़ा तेज हो गया। तो वैसे स्थिति में मैंने चैट ऑप्शन रखा है कि सर आप तेज हो रहे हैं, थोड़ा स्लो बताइए, मैं वहां स्लो हो जाऊंगा कि हाँ इसको आप यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये करेंगे, उस हिसाब से अनलॉक करेंगे। मैं बिल्कुल बताने के लिए आप लोग के, देखिए आप लोग समझेंगे, डैट मीन्स कि मैं बताने में सफल रहा। नहीं समझना चाह रहे हैं वो बात अलग है ना। जहां पर तेज हो रहा है, मैं स्लो हो रहा हूँ, बिल्कुल बताइए, मैं आपके लिए ही हूँ। ठीक है। हाँ, किन्हीं और को कुछ कहना है अभी है? हेलो। जी आपको टुटुन। जो स्क्रीन है और माउस का जो वो स्पीड में जाते हैं, हम लोग वहां पे ध्यान देते हैं जब आप कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं। देखिए अभी जैसे यहाँ पे मीडिया टेक में देखिए, जहां जा रहे हैं वो ब्लिंक होते जा रहा है। जिस जगह पे जाएंगे ना वो येलो कलर का पीले कलर का लाइन हो जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, माउस वहां वहां जा रहा है। आपको धीरे से माउस सर आप पॉइंटर लेते मास्टर हैं, लेते आप जाना जहाँ होगा। तहाँ कर देते हैं, आपको सब पता होता है साला। सर हम लोग के कोई पता नहीं लगता है कहाँ चला गया, कहाँ चला चलिए गया। ठीक है। कैसे? उसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा कि आप लोग को नहीं दिक्कत नहीं, हुई। माफी। चलिए हम वापस से बता देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम बात कर रहे थे मीडिया टेक में। ठीक है, मीडिया टेक में किसी मॉडल को आप अनलॉक करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड को, चाहे आपका MI, सैमसंग, हुवाई, ओप्पो, वीवो, कोई मॉडल आप करते हैं। ठीक है। अब उस कंडीशन में हमें अनलॉक करना है फोन को। तो वैसे कंडीशन में क्या करना आपने, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर देखिए प्रीलोडर ऑथ लिखा है। जितने भी अभी फोन आ रहे हैं सारे में प्रीलोडर, मीडियाटेक के साथ प्रीलोडर का पोर्ट आ रहा है। अब आप कहेंगे कैसे पता लगेगा, देखिए जैसे ये पोर्ट को गौर कीजिएगा, इस कॉम पोर्ट में क्या लिखा है, मीडियाटेक USB पोर्ट। इसमें प्रीलोडर नहीं लगा है। प्रीलोडर लगा होगा, क्या आएगा, मीडियाटेक प्रीलोडर USB पोर्ट। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हमें प्रीलोडर ऑथ पर टिक करना। अगर मीडियाटेक USB पोर्ट है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट का दिखा के जगह प्रीलोडर आ जाता है या DA एरर दे देता है, तो उस कंडीशन में आपको प्रीलोडर ऑथ पर क्लिक करना है। यहां पर जब आप प्रीलोडर ऑथ पर क्लिक करेंगे तो अलग अलग सिलेक्शन मेन्यू में ब्रांड का लिस्ट आएगा। अब इस सिलेक्शन में आपको जो जिस ब्रांड का काम कर रहे थे, मान लीजिए वीवो का कर रहे थे, वीवो सेलेक्ट करेंगे। सैमसंग का किन्हीं मॉडल का कर रहे हैं आप, सैमसंग सेलेक्ट करेंगे।
इन्फिनिक्स हो, टेक्नो हो या आईटेल हो, उसका भी रखा है इन्होंने वर्जन V1 से V4 तक, वो कर सकते हैं। 2024 की सिक्योरिटी आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो के लिए V4 रखा है, वो सिलेक्ट करके करेंगे। ओप्पो रियलमी V1 के लिए यहाँ से करेंगे आप। LG हो या Xiaomi हो, यहाँ से डायरेक्ट आप किस कंडीशन में सिलेक्ट करेंगे, जब आपका पोर्ट मीडियाटेक प्रीलोडर USB देता है तब। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे। अब आपका काम है, क्या करना चाहते हैं, फ्लैश करना चाहते हैं, पिन पैटर्न पासवर्ड हटाना चाहते हैं, FRP यानी जीमेल अकाउंट हटाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिखाया है, बैकअप एनवी। बैकअप मतलब रखना, फोन के अंदर से निकाल के अपने पास रखना। एनवी फाइल, इसकी सिक्योरिटी फाइल होती है मीडियाटेक की। एनवी रैम, एनवी डेटा, प्रोटेक्ट 1, प्रोटेक्ट 2, ये इसकी सिक्योरिटी फाइल होती है। तो उसको आप फोन के निकाल कर रख सकते हैं उस मॉडल का। रिस्टोर मतलब फोन के अंदर राइट करवा सकते हैं आप। ठीक है, इरेज मतलब हटाने के लिए दिया, लेकिन इरेज तभी कीजिए जब आपके पास बैकअप हो, डायरेक्ट इरेज नहीं करना होता है। साथ के साथ एनबी फाइल का जो इस्तेमाल करते हैं वो IMEI की मीडियाटेक की रिपेयरिंग के लिए, यहाँ से IMEI रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें 2 आपको IMEI पूछेगा, वो राइट करेंगे। उसके अलावा पिन पैटर्न हटाने के लिए आपको यहाँ आना होगा, फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट डेटा पर क्लिक करेंगे, ये मेथड 4 देता है, मेथड 1 2 3 4। अब इस 4 में से आपको कौन सिलेक्ट करना है, मेथड 2। क्यों, क्योंकि मेथड 2 टेस्टेड है और सही तरीके से अनलॉक करता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इरेज FRP का ऑप्शन उसमें टिक करके रखिएगा। अगर अनटिक रहेगा तो आपकी FRP अलग से करनी पड़ेगी, इसलिए टिक रखेंगे। तो साथ के साथ मीडियाटेक का जो मॉडल है, किसी ब्रांड का कर रहे हैं, उसकी पिन पैटर्न पासवर्ड के साथ साथ FRP भी चली जाएगी। उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे और आपका फोन कैसे कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑफ करके वॉल्यूम प्लस एंड माइनस। ठीक है, ये फोन पोर्ट पहले से कनेक्ट था, ये एरर दे देगा। क्यों देगा एरर, क्योंकि इस केस में कमांड हैंडशेक कर देगा। देखिए हैंडशेक मैंने कहा था ना, हैंडशेक में अगर फेल्ड दे, इसका मतलब फोन को रिकनेक्ट करना है, वापस से कनेक्ट करना है। कुछ कंडीशन में रिकनेक्ट करने के बाद भी सेम एरर देता है। वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, फोन को रिस्टार्ट करेंगे, ऑन करके फिर ऑफ करेंगे, उसके बाद कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये तरीका भी हमने पढ़ा था। उसके अलावा यहां से मैंने बताया, अगर सिर्फ FRP लगा है तो यहाँ से आप सिर्फ FRP हटा सकते हैं, जीमेल अकाउंट। उसके अलावा ऑरेंज मैसेज, यदि फोन स्टार्ट होता है, लेफ्ट स्क्रीन पे लिखा आता है ऑरेंज स्टेट एरर, रेड स्टेट एरर, तो आप वैसे कंडीशन में यहाँ से क्लिक करके फिक्स करेंगे। अगर हो गया ठीक है, वरना उसकी फ्लैश फाइल फ्लैश करेंगे। कुछ कंडीशन में हेल्थ की इश्यू होती है। ठीक है, चौथी चीज यहाँ पर हेल्थ चेक कर दिया है। मैंने हेल्थ चेक में बताया कि क्या होता है कि हमारे फोन के अंदर जो MMC लगी है, जिसमें डेटा रहता है यूजर का, उसका हेल्थ बहुत डिपेंड करता है। कि सही रहेगा तभी आपको फोन चलेगा, नहीं रहेगा तो फोन आपका नहीं चलेगा। तो कोई भी लोगों का फोन हो या रीस्टार्ट हो रहा है फोन, आपको चेक करना है। मीडियाटेक के फोन के लिए इसने रखा है कि उस फोन के जो स्टोरेज जैसे MMC, EMCP या UFS हैं, उसका आप हेल्थ चेक कर सकते हैं कि हेल्थ सही है कि नहीं है। तो उस कंडीशन में आप हेल्थ चेक पर जब क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको हेल्थ में मिल सकते हैं। पहला ऑप्शन दिखेगा आपको कि हेल्थ में नॉर्मल। अगर नॉर्मल आता है मतलब आपका MMC में हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइल वगैरह चेक कीजिए या हार्डवेयर सेक्शन चेक कीजिए। अगर आपके MMC हेल्थ में वार्निंग दे देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको प्रोग्राम कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे कुछ दिन चलेगा, कुछ दिनों के बाद वापस से प्रॉब्लम आ जाएगा फोन के अंदर। और तीसरा होता है एरर अर्जेंट का, जो मैंने दिखाया था अर्जेंट 90%। उस कंडीशन में जब तक आप MMC का हेल्थ रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप फोन को चालू नहीं कर सकते। ये चीजें मैंने बताई थी। ठीक है, अभी क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर RPMB रीड राइट इरेज का ऑप्शन दिया है। अब ये RPMB रीड राइट होता क्या, पहले ये समझिए। इसका पूरा नाम है रिप्ले प्रोटेक्टेड मेमोरी ब्लॉक। जो हमारे फिंगरप्रिंट पासवर्ड जो होते हैं, जो लगाते हैं ऑथेंटिकेशन, जितनी भी ऑथेंटिक चीजें होती हैं हमारे फोन की, ये क्या करता है, रीड कर लेता है यूजर का, और CID के द्वारा CPU को सेंड कर देता है। तो CPU जब भी चालू करता है तो ये चेक करता है कि जो लास्ट टाइम डेटा था उतना ही है ना। अगर जरा सा भी उसे 19 या 20 लगता है तो फोन हमारा बंद चालू यानी रीस्टार्ट देने लग जाता है। ठीक है,
तो ये क्या यूज करते हैं, ये पिछले डेटा को डिलीट करने के लिए या दूसरा एमएमसी लगाते हैं, तो उस कंडीशन में यूज किया जाता है ताकि कोई डेटा इसके अंदर ना रहे, वापस से जो अगर पासवर्ड पूछ लेता वो पासवर्ड ना पूछे, इस कंडीशन में किया जाता है। लेकिन यूएसबी से खासा काम नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यूएसबी में आरपीएमबी का काम सिर्फ यहाँ रीड राइट इरेज दिख रहा, इंटरनली हो रहा है कि नहीं ये नहीं पता चलता है। ये काम जब ईएमएमसी निकालते हैं तब पता मालूम पड़ता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से यूएसबी से कहीं सिर्फ एक दिखाने के लिए यहाँ पर है। उसके बाद है यहाँ पे परम अनलॉक एंड बीएल, मतलब परमानेंट अनलॉक बूट लोडर। बहुत सारे कंडीशन में हो सकता है फोन को अनलॉक करना हो या कुछ काम करना हो तो उसके बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ता है। जब तक अनलॉक नहीं करेंगे तब तक हम फ्लैश या अनलॉक नहीं कर सकते। अगर दिखाता है बूट लोडर लॉक है ड्यू टू अनलॉक नहीं कर सकते हैं, तब आप उस कंडीशन में क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बूट लोडर अनलॉक किए हैं, काम हो जाने के बाद वापस से आपने रीलॉक करना है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हो सकता है थर्ड पार्टी कुकीज या कोई वायरस आपके फोन के अंदर या आपके फोन का इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को जा सकता है। अगर फोन स्टार्ट होती भी एक एरर आ जाए पैच डीएम वेरिटी करप्शन का, तो उस कंडीशन में यहाँ से आप फिक्स कर सकते हैं। बूट स्लॉट मिसिंग है, फिक्स कर सकते हैं। फ्लैश के लिए यहाँ पे टैब इन्होंने रखा है। उसके अलावा रीड बैक, अच्छा फ्लैश करेंगे कैसे, फ्लैश करने के लिए फाइल कैसे लोड करेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन रखा है स्कैटर एट डंप फाइल। मीडियाटेक में स्कैटर या डंप डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तरीका क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप और जहां आपकी फ्लैश फाइल है वहां जाएंगे, जहां भी आपने डाउनलोड कर कर अनजिप करके पहले से रखी है। अब जैसे मान लीजिए ये OFP फाइल है, तो मैंने कहा कि मीडियाटेक में OFP फाइल डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब जैसे ये क्वालकॉम का था इसलिए नहीं लिया, वो मीडियाटेक का मैंने देना है। मीडियाटेक में कोई यहाँ पर देखते हैं मॉडल हमारा के मीडियाटेक, ये सारे क्वालकॉम है, सारे क्वालकॉम है। चलिए मीडियाटेक का आपको दिखाते हैं। मीडियाटेक की फाइल की पहचान भी दिखा देंगे आपको ताकि आसानी होगी। स्कैटर फाइल उसके अंदर होती है, ठीक है। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक क्लासेस में होती हैं, मैं ज़्यादा उसको कवर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप बेसिक क्लास में पढ़ेंगे तभी पता चलेगा आपको। अब यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया फाइल सेलेक्ट करने का, स्कैटर फाइल, डीए फाइल, ऑथेंटिकेशन फाइल, बैकअप फाइल्स या ऑल फाइल्स देख सकते हैं। तो आप ऑल फाइल्स में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करना है। तो अब हमको मीडियाटेक का दिखाना है, जैसे ये देखिए BG6, ये तो पैक फाइल इसके अंदर है। पैक फाइल क्यों है, देखिए यहाँ पर देखिए पैक फाइल दिख रहा है, ये सिलेक्ट करेंगे तो नहीं कुछ होगा। क्यों, ये वायलेशन एरर दे दिया यहाँ पर देखिए, क्योंकि पैक फाइल स्पैडरम सीपीयू में सपोर्ट करता है, मीडियाटेक में नहीं, ठीक है। तो मीडियाटेक का हमें देना है CPS 2015 का ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए स्कैटर फाइल आ गया, इस फाइल को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी फाइल के अंदर वो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद फ्लैश टैब पर क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार से यदि आपको डंप फाइल राइट करना है यूएसबी के द्वारा, डंप फाइल क्या होता है, एमएमसी की फ्लैश फाइल एक तरह से समझिए आप, जिससे एमएमसी बूट करती है, फोन जैसे चालू होता है उसकी फाइल आप यहाँ से डायरेक्ट राइट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको इसी का डंप राइट करना है एग्जाम्पल, तो इसमें देखिए CFG लिखा है, मैपिंग कर कर फाइल होती है, ठीक है। क्या होती है, मैप कर कर वो फाइल आप देते हैं तो वो सिलेक्ट करके देती है। उसके बाद फ्लैश कर सकते हैं फ्लैश टैब पर। देखिए ये मैप, अनलॉक टूल का जो एक्सटेंशन होता है फाइल सेलेक्ट करने के लिए डम का, मैप के नाम से होता है। आप देंगे वो फाइल यहाँ पर शो करेगी, boot1 boot2 एंड यूजर एरिया के नाम से। सेलेक्ट करने के बाद फ्लैश कर दीजिएगा। ये फाइल कब यूज करते हैं, जब आपके पास उस फोन का सिक्योरिटी फाइल बैकअप है, उसके बाद राइट कर दे ताकि फोन थोड़ा चालू होने लग जाए, उसके बाद फ्लैश कर देते फोन चालू हो जाता है। खास के डेड फोन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको यदि किसी ऑन फोन का डंप क्रिएट रखना ताकि फ्यूचर में हम चाहते हैं कोई मॉडल आए वैसा डेड फोन, तो हम राइट कर दे फोन चालू कर ले, तो उस केस में यहाँ पे रीड बैकअप पर क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा कि स्कैटर का फलाना है, यानी स्कैटर फाइल या किसी भी यूएसबी से कर लें या फुल डंप के हिसाब से। तो फुल डंप में यूजर डेटा के साथ पूरा आता है, तो आप स्कैटर रोम पर क्लिक कर देंगे। तो आप कहाँ पर रखना चाहते हैं ये आपसे पूछेगा। तो एग्जाम्पल के मैंने, आप जब भी रखें किसी ड्राइव के अंदर, मैंने C ड्राइव एग्जाम्पल दे दिया, फोल्डर दे दिया मैंने, मान लीजिए इसका फोल्डर है वीवो का है,
वीवो V5 लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है। अब सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे बोलेगा ठीक है एक काम कीजिए फोन कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आपका काम होगा फोन को स्विच ऑफ करके कनेक्ट कर देना। अगर हैंडशेक का एरर था तो फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे और वापस से कनेक्ट करेंगे। वेटिंग पोर्ट दिखा रहा है, फोन कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने के बाद ध्यान ये रखें फोन को हिलाना नहीं है, छोड़ देना उसको। यहाँ से देखिए रीड करना स्टार्ट किया। ये क्या करेगा, जितनी भी फाइल इस मॉडल की, प्रीलोडर, एक फ्लैश फाइल जो गूगल से डाउनलोड करते वैसा फाइल आपको क्रिएट करके दे देगा। ध्यान ये रखना है कि जो इसकी सिक्योरिटी की फाइल वो राइट ना हो, इसलिए पहले वाली सिक्योरिटी को बैकअप रखेगा तो दिक्कत नहीं होगा, ताकि इसकी सिक्योरिटी जो ओवर राइट हो जाती है तो पहले वाली सिक्योरिटी को इसके ऊपर राइट कर दे, ताकि हमारा पुनः वो फाइल चला आए। तो ये तरीका है बैकअप लेने का किसी फोन के अंदर से, जैसे क्वालकॉम का था वैसे मीडियाटेक का भी कर सकते हैं। क्वालकॉम में ऑप्शन इसने रखा है कि आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं, मीडियाटेक में क्या है आप एक बार में सारे को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है बैकअप लेने का। अब यहाँ तक रीड हो रहा है, किन्हीं को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी ठीक है ना, तुतुन तुतुन क्या नाम था आपका, बैकअप लियारा FRP के पास होता है? नहीं समझ पाए नबीन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कहाँ गए, टू टू करके किनका नाम था, वो नाम मैं भूल रहा हूँ उनका। अभी आपको क्लियर है ना, अभी तो ठीक था या और थोड़ा स्लो होना चाहे मांगता आपको? अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आप, कह सकते हैं सॉरी। हेलो सर। जी हेलो सर। राजेश। हाँ सर। और बोलिए। बैद्यनाथ जी एक सेकंड रुकिएगा, इनका रेज हैंड था राजेश का, तो इनका सवाल देख लेते हैं। जी बोलिए। जी जी। बोल रहे माउस का कलर चेंज हो सकता है क्या? जैसे कि ये जो डेस्कटॉप खुला हुआ है तो ये जैसे डार्क मोड होता है ना, तो डार्क मोड में। हाँ वो डार्क मोड, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उस जी केस में माउस पॉइंटर पे जाके उसके कलर को चेंज कर सकते हैं आप। सर, हम तो कर मैं सकते चेंज हैं। इसलिए नहीं करता हूँ, जी इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हमारी क्लासेस रात में ज्यादा चलती हैं। जी पॉइंटर इसलिए मैं ब्लैक पे रखता हूँ, और हमारी इंटरफेस जो होती है वो वाइट होती है क्लास में दिखाने के लिए। जी। मतलब क्या संभव संभव नहीं है सर कि आप मेरे हम लोग के समय में, जिस समय हम लोग का क्लास हो उस समय माउस का कलर ऐसा हो जो कि हमारा ध्यान, जब आप माउस को हिलाएं मेरा उसी जगह पर ध्यान जाए, मैं जैसे कि रेड हो या आसमानी कलर का हो, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता है कि हमको जो माउस हमारा पॉइंटर है बार रिक्वेस्ट है। बार उसे चेंज करना हमारा पड़ता है। रिक्वेस्ट है सर, हमारा रिक्वेस्ट है। आप उसका कलर चेंज कीजिए, जैसे कि हम अब जैसे ही हिले मैंने कि जिससे उसको आप अति करें, हमारा ध्यान तुरंत वहां जाएगा सर कहाँ जा रहे हैं मैंने कि बात ये है। अभी ठीक है। नहीं सर, माउस का कलर ब्लैक ही है। माउस का कलर चेंज होना चाहिए। वो काला का काला ही, डेस्कटॉप भी काला है, डार्क मोड में है, और माउस भी काला है। नहीं तो मेरे तो ग्रीन अभी है देखिए। आपका तीर सर, आपका तीर जो है वो मेरे पास ब्लैक ही दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे तरफ से कोई दिक्कत है? नहीं हमारा देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, जो मॉस हटाइए अपना पॉइंटर आपको दिख रहा होगा, उस मॉस को पॉइंट कर रही है, जो हम हिला रहे हैं उसे देखिए। हाँ, जो हिला रहे हैं वो देखिए मेरे में। ग्रीन है। जी, आप जो हिला रहे हैं मेरा में ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब मेरी तरफ से कुछ सेटिंग में दिक्कत है क्या? इसको हम ठीक करें, कर लें। हम देखिए चाहते हैं यहाँ पर तो जो पॉइंटर है, अगर जी आप कह रहे हैं मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, या ब्लू कह रहे हैं, ब्लू करेंगे डार्क हो जाएगा, तो येलो ही ज्यादा बेहतर है ताकि आपको दिखेगा। देखिए अभी येलो कलर है हमारा। जी, अब हुआ एलो सर। जी सर, अब एलो हुआ आपका। बिल्कुल। जी, मैंने पहले से बहुत, मेरे लिए, हम लोगों के लिए सुविधा होगा। जैसे कि एक भैया भी सवाल कर रहे थे कि आप जल्दी कर देते हैं, तो जल्दी जो हुआ वो दिक्कत कम है, लेकिन जल्दी हो या धीरे हो पता ही नहीं चलेगा कि माउस किधर जा रहा है, तो उसमें ज्यादा दिक्कत हम लोग को हो जाता है। अब कुछ ना कुछ राहत मिलेगा हम लोगों को। जी सर, जैसे आप ओके। हिलाइएगा हम माउस को, हमको पता चलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। हम ताकते रहते हैं कहाँ, आप ओके। चले जाते हैं कहाँ। हम लोग हैं पूरा नया है, तो कहीं दिक्कत इसलिए हो जाता है। इस तरह से क्लास अभी कोई पहले नहीं, पहले उतना किए हुए नहीं है। सवाल तो और था सर, कोई लेकिन नहीं। मैंने एक सवाल तो मेरा प्रॉब्लम सोल्व हो गया, जिससे कि अब बहुत फायदा होगा मेरे लिए। अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सर। ये बैद्यनाथ जी, बैद्यनाथ जी हैं सर। यहाँ? हाँ क्या सवाल हाँ था आपका सर। बैद्यनाथ जी? सर जैसे आपने डम फाइल रीड किया, तो जी। मैं कहना चाहता हूँ सर, मान लो किसी एमएनसी में अगर इंजीनियर फाइल ना मिले तो डम फाइल से भी काम चल सकता है ना? इंजीनियरिंग फाइल क्या होता है?
सर इंजीनियरिंग फाइल होता है, मान लें किसी एमएमसी कहीं अगर चेंज कर दिए हैं तो उसको फर्स्ट बूट कराने के लिए उसका इंजीनियरिंग फाइल डालना पड़ता है सर। मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा है। इंजीनियरिंग फाइल का काम होता है कि जो एमएमसी चेंज करते हैं तो सीपीयू की जो लाइन होती है, जो सीपीयू आईडी और एमएमसी की आईडी को वेरीफाई करता है, उस लाइन को ब्रेक करने के लिए, डिसेबल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि सीपीयू पहचाने नहीं कौन सा और हमें फोन ऑन करके दे, है ना। उसलिए यूज करते हैं इंजीनियरिंग फाइल या एमएमसी चेंज फाइल। डम फाइल क्या करता है, एमएमसी को बूट करने देता है वो। तो लाइन तो वैसे का वैसे ही है ना, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो लाइन का काम कौन करता है, इंजीनियरिंग फाइल। तो डंप इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है वैद्यनाथ जी। और बोल हेलो रहे थे सर। जैसे किसी मोबाइल में एनबी डाटा करप्टेड लिखाता है तो हम्म। उसमें बोर्ड से सर आईडी रजिस्टर को देखिए रिमूव कर तीन दिया चीजें, जाता है, तो इसमें एक तीन चीजें ऑप्शन उसमें दिया हुआ होती है। मीडियाटेक में। हाँ, उनकी तीन चीजें उसकी हैं। पहला चीज देखिए, अगर एनवी डाटा करप्ट ऑन होते ही आता है तो फोन में पहला कंडीशन है कि जो एनवी फाइल उसका करप्ट होने की वजह से होता है। दूसरा होता है कि उसके एमएमसी की हेल्थ भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा होता है कि एमएमसी जब चेंज करते हैं और उसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी रिपेयर करते हैं तो वो एरर आती है, वो डिसेबल लाइन जो है ऑन हो जाती है। तो उसको आदमी लोग बहुत सारे क्या करते हैं, एमएमसी चेंज फाइल से फ्लैश करते हैं, वापस से फ्लैश करते हैं, वापस एनवी हो जाता है। तो एनवी फाइल की वजह से भी दिक्कत है, तो एनवी फाइल चेंज करते हैं तो फिक्स होता है पहला। दूसरा, जो उसकी बोर्ड आईडी रजिस्टर जिसके बारे में आप बता रहे हैं, बोर्ड आईडी रजिस्टर जो उसकी जो होती है, मैक्सिमम जो होती है 30 to 70 ओम की होती है, उसके जगह पे 10K के या 100K का स्लॉट लगाते हैं ताकि हमारा जो प्रॉब्लम वो फिक्स हो जाए। ठीक है। ये सुशील आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ ये सर, एक हमारे फोन है जेट 6 iQOO का जेट 6 लाइट है, क्वालकॉम सीपीयू पे है, वो एफआर पे नहीं आ रहा सर। मैंने क्वालकॉम सुना, मैंने मॉडल नहीं सुना। थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं आपका देखता हूँ। खैर, अभी आप ये ध्यान जेट रखेंगे आप लोग इसके आगे ये चीजों को। मैं चैट में थोड़ा देखूंगा, ये आपका रीड हो रहा है, तो इस प्रकार से रीड करके आप रख सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर सेम मॉडल आपके पास आए तो उसका सिक्योरिटी बैकअप कर कर आप राइट कर दे तो फोन चालू हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, बैकअप उसी फोन का लीजिएगा जो फोन पहले से चालू हो, डेड फोन का नहीं लीजिएगा। ठीक है। ऑन ऑन फोन हो तो ज्यादा बेहतर है, रीस्टार्ट चलेगा लेकिन ऑन फोन होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। डेड का काम नहीं करता ये। उसके अलावा बाईपास ऑथ कर सकते हैं, देन बाईपास ऑथ के अलावा फोर्स ब्रोम का भी ऑप्शन यहाँ पे रखा है इन्होंने। ठीक है। उसके अलावा इसमें स्पेशल टैब में एक और ऑप्शन है, मैं इसे बड़ा कर दूं। यहाँ पर देखेंगे स्पेशल टैब है जेनरिक के नीचे, स्पेशल टैब में, स्पेशल में इन्होंने ओप्पो रियलमी की आईडी रिमूव करने के लिए दिया है। यदि कोई ओप्पो रियलमी का फोन डाउनलोड नॉट कंप्लीट का एरर देता है, यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ओप्पो रियलमी की डेमो को रिमूव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर चाइनीज है उसको ग्लोबल बना सकते हैं आप। उसकी ऑनलाइन अपडेट जो फोन के अंदर आती है उसे डिसेबल कर सकते हैं। विवो की IMI और रिपेयर कर सकते हैं, एमडीएम को डेमो रिमूव कर सकते हैं, अपडेट बंद कर सकते हैं। विवो के लिए रखा, एमआई के लिए इन्होंने यहाँ पर रखा है, एमआई अकाउंट हटा सकते हैं। अगर एमआई अकाउंट वापस से चला आता है तो ओटा के साथ हटा सकते हैं। बूट करप्शन है वो फिक्स कर सकते हैं, डाउनग्रेड करके कुछ काम करना चाहते हैं फिक्स डाउनग्रेड कर सकते हैं। सैमसंग में इन्होंने केजी का काम किया है लेकिन केजी होता नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में ना ही पड़े। हुआई का ओईएम चेंज होता नहीं, रिपेयर होता है, बैकअप लेने के बाद कर सकते हैं आप। वीवो का इन्होंने टेस्ट डिवाइस रखा है, अगर कोई फोन में टेस्ट डिवाइस लिखा आता है तो उस केस में यहाँ से वीवो का फिक्स कर सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने हुआई की आईडी रिमूव करने का रखा है। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ भी है स्पेशल टाइम में। अब कुछ ऐसे मॉडल होते हैं जो फ्लैश नहीं होते हैं, तो मेटा मोड में यदि फोन चला जाता है, उसका तरीका है यहाँ पे बूट मेटा पर क्लिक कर देते हैं, फोन मेटा पर चला गया तो फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मेटा मोड से आप एफआरपी नहीं कर सकते हैं, बूट मेटा से आप सिर्फ और सिर्फ पिन पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। कोई अदर फोन है, पुराना फोन है, 63 64 या 65 की सीपी पुरानी वाली लगी आई है, उसको फ्लैश करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्कैटर फाइल यहाँ सर्वर पर टिक करेंगे। कोई पुराना मॉडल आपका रहा हो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लूं, माइक्रोमैक्स का कोई पुराना फोन आपका रहा, बहुत पहले का, भारत या 5 या जो भी, तो यहाँ से आप उसकी स्कैटर फाइल ड्रॉप कर कर फ्लैश कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप जब स्कैटर फाइल उसका देंगे तो स्कैटर फाइल के बाद आपको उसका डीए फाइल भी मांगता है। अगर डीए फाइल मांगता है तो आपको उस मॉडल का, जैसे 6755 यहाँ देखिए सीपीयू लिखा है, तो ये 6755 का डीए फाइल गूगल से डाउनलोड करेंगे
और यहाँ से कस्टम डीए में जाकर वो डीए फाइल ड्रॉप कर देंगे, तो जो एरर था वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप फ्लैश कर सकते हैं। ये पुराने फोनों के लिए, ठीक है, नए फोनों के लिए नहीं। नए फोन का काम या बीच का जो भी मॉडल है उसको मीडियाटेक यूनिवर्सल से करें आप। ये काम मीडियाटेक का है। एंड्रॉयड का मैंने बताया, यहाँ से फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वायरस लगा है वो हटा सकते हैं, और एमटीपी का ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, एसपीआरडी का। साथ के साथ एक और चीज इन्होंने यहाँ रखा है, बाईपास कर सकते हैं, एफआरपी बाईपास, जिसमें यूट्यूब या गूगल क्रोम ओपन करना है वो ऑप्शन देता है ये करने का। इसके लिए वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए सिम के फोन के अंदर, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे एप्पल की। एप्पल से पहले हम आपको बात दिखा दें स्पैड्रम में। स्पैड्रम के जो यूनिसॉ के प्रोसेसर आते हैं, आप यहाँ से उसे फ्लैश कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्रांड है। ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी पैक फाइल या एक्सएमएल, ये दो फॉर्मेट फाइल होती है, ये आपको देना होता है। जैसे एग्जांपल मेरे पास लोड पैक करते हैं। अब लोड पैक करेंगे तो मान लीजिए ये पैक फाइल है, देखिए स्पाइडर में यही फाइल सपोर्ट करती है। पैक फाइल देकर आप फाइल यहाँ दिखने लग जाएगी, फ्लैश कर सकते हैं। साथ के साथ यदि पैक फाइल नहीं है, एक्सएमएल फाइल से फ्लैश करना है, तो उसके अंदर एक्सएमएल फॉर्मेट फाइल भी होती है। वो एक्सएमएल फॉर्मेट की फाइल आपको लोड करनी पड़ती है। उसका तरीका क्या है, उसके लिए फाइल में आपका फाइल वो फाइल होनी चाहिए, ये कॉन्फ़िग फाइल, ये सिलेक्ट करते हैं तो फाइल चली आती है। उसके बाद आप फ्लैश कर सकते हैं। साथ के साथ किसी मॉडल को अनलॉक करना है, उससे पहले इसने एनवी डेटा यानी सिक्योरिटी बैकअप करने का ऑप्शन रखा है। उसके बाद रिस्टोर कर सकते हैं उसी सिक्योरिटी को आप। पिन पैटर्न पासवर्ड यहाँ से रिमूव करेंगे, एफआरपी लगा यहाँ से हटा सकते हैं। आरपीएमवी का काम मैंने बताया जो मीडियाटेक में सेम यहाँ भी है। साथ के साथ बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं। नेटवर्क लॉक नया दिया है इन्होंने, यदि किसी रीजन का फोन है, अदर कंट्री का फोन आया, आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। वैसे एंड्रॉइड 10 के ऊपर शायद ना करे ये। उसकी IMI रिपेयर कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं फाइल फोन का। यानी स्कैटर स्कैटर का जैसे आपने डंप बनाया उसी तरह से स्पैड्रम का भी डंप का बैकअप कर सकते हैं। आखिर में चलेंगे एप्पल में। देखिए एप्पल में यहाँ बहुत कुछ दिखाया होता नहीं है, मैं पहले बता दूं। हेलो स्क्रीन बाईपास, जैसे कि एंड्रॉइड में जीमेल अकाउंट होता है बाईपास करने के लिए, उसी प्रकार से आईफोन में हेलो स्क्रीन आता है। तो उसको करने के लिए रैम डिस्क फाइल आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये रैम डिस्क फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, जहां से आप टूल डाउनलोड करने जाते हैं वहां से। तो जहाँ टूल डाउनलोड करने जाते हैं unlocktool.net पे, वहां आपको रैम डिस्क की फाइल दिखती है। वहां से आप उस रैम डिस्क फाइल को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे उस मॉडल के हिसाब से। दो तरीके से हेलो स्क्रीन आप कर सकते हैं बाईपास, एक जेल ब्रेक कर कर, एक रैम डिस्क के द्वारा। तो यदि आप रैम डिस्क के द्वारा जेल ब्रेक नहीं करना जानते या नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको रैम डिस्क फाइल उसकी डाउनलोड करनी होगी। आईफोन की, आईपैड की अलग अलग रैम डिस्क फाइल होती है। उसके हिसाब से यहाँ पर रैम डिस्क आईफोन पर क्लिक करेंगे, जिस मॉडल का करना, जो मॉडल दिया है सिर्फ उसी का कर सकते हैं, उसके अलावा ये नहीं करता है। उसकी रैम डिस्क फाइल डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट रैम डिस्क पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पाउंड डीएफयू सबसे पहले फोन को करेंगे ताकि वो डीएफयू में चला जाए। उसके बाद डाइग करवा देंगे उसे, डन। जब रैम डिस्क करवाएंगे, पहला स्टेप पाउंड डीएफयू, फिर बूट डाइग, और तीसरा ऑप्शन आपको रैम डिस्क कर देना है। जब ये काम डन हो जाए, उसके बाद आपको यहाँ आना है, गेट एक्टिवेशन पर क्लिक करना है, नो चेंज सीरियल पे करना है, सीरियल आपको चेंज करके नहीं करना है, नो चेंज सीरियल पर क्लिक कर देंगे, वहां पर डन हो जाएगा। उसके बाद आप बाईपास हेलो पर क्लिक कर कर नो चेंज कर देंगे तो आपका बाईपास हो जाएगा। लेकिन जो मॉडल दिया है जिसका रैम डिस्क होता है, लेकिन दिखने में काफी आसान है लेकिन होता बहुत रेयर है। इसलिए आईफोन का उतना खासा काम ये नहीं करके देता है, क्योंकि आईफोन का जो सर्वर है थोड़ा सा सिक्योरिटी एंड्रॉयड के मुकाबले में ज्यादा है, तो वो आपके एंड्रॉयड जो टूल है उसमें उतना वर्केबल नहीं है। ठीक है, ये था आपका अनलॉक टूल जो मैंने आपको बताया। अब किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, रेज हैंड कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा हमें समझने में। ठीक है, हाँ राजेश कहिए आप। हाँ राजेश, एक सवाल टॉपिक से रिलेटेड सवाल कीजिएगा, है ना। कोशिश कीजिएगा टॉपिक से सवाल हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई आपको समझ में नहीं आया हो, या उसमें कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछें आप। अनम्यूट कीजिएगा माइक। जी सर, बोलिए सर।
आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कीजिए पहले एक बार। जी सर। सर सवाल ये जी। था कि एमएमसी बार बार बता रहे थे आप, एमएमसी क्या क्या होता है? देखिए, एमएमसी का पूरा नाम है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। एमएमसी जो हमारा यूजर का डाटा, फाइल, फोटो, इमेज उसी में सेव रहता है। उस फोन में दो बड़ी आईसी होती हैं, एक सीपीयू होती है और एक एमएमसी होती है। उसके जगह पे एमसीपी भी हो सकती है या यूएफएस भी हो सकती है। वो आप समझिए एक तरह से स्टोरेज आईसी हमारी है, जिसमें डेटा को स्टोर करता है वो। जी जी बिल्कुल सर। ये बात है सर कि जल्दी में कुछ सवाल हम भूल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मन में सवाल आता, क्या सर संभव है कुछ ऐसा क्लासेस है जिसमें कि सवाल करे जवाब मिले, सवाल करे जवाब मिले, ऐसा कुछ? क्योंकि लगता है देखिए, कि कुछ सवाल बिल्कुल मैं बताता नहीं, हूँ। जैसे क्या होता है, जिसे आप सवाल का जितना बता देते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आप 15 मिनट लगभग बोलिए, 10 से 15 मिनट बोलिए, आप फिर पूछिए, और हम लोग को जो सवाल होता है वो हम एक मिनट पूछें और 1 मिनट में आप जवाब देते हैं, कहानी खत्म। ये चाहते हैं कि सवाल भी जवाब भी ऐसा हो जाए। बात यही था सर। देखिए, बात सही है। देखिए क्या है कि अनलॉक हम आप लोगों की जो क्लासेस वो 3 दिन में फिनिश भी करनी होती है। और जो ज्यादातर सवाल आपकी तरफ से रहता है वो बेसिक से ज्यादा रहता है ना, बेसिक चीजें जो जी होती हैं। तो बेसिक चीज जब क्लियर रहती है तो सवाल वैसा बेसिक वाला नहीं रहेगा, सिर्फ टॉपिक से रहेगा। तो आपको जरूरत है सबसे पहले बेसिक से जानकारी प्राप्त करने की, सबसे पहली जी जरूरत। जी बेसिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, फोन के में क्या क्या है, ये चीजें जानकारी रहने के बाद आदमी थोड़ा सा खुला रहता है। उसके बाद फिर जो समझ में रहता है उसके हिसाब से फिर अच्छा ना, सवाल करता है। तो बेसिक चीज पहले आपको जरूरत है। कैसे कर सकते हैं सर? वो बेसिक को ठीक कैसे है। कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना होगा? इसके जो बेसिक हम चाहते हैं। इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आप सवाल बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आपको सवाल टॉपिक से रिलेटेड, आप सपोर्ट क्लास में जाएंगे, जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं भी है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, वहां पर आप सवाल कर सकते हैं, वहां पे जवाब भी मिलेगी आपको। यहाँ पर थोड़ा सा सीमित है क्योंकि सभी को मौका देना हमें है ना। जी, बैद्यनाथ मांझी। सर मेरा सवाल है कि जब भी मैं अनलॉक टूल से कोई सेट मीडिया टेक का अनलॉक करता हूं, तो 10 में से एक दो फोन सर अनलॉक करते समय डेड हो जाता है। मतलब किस कारण से डेड हो गया हमको समझ में नहीं आता है। तो मुझे सर क्या बता सकते हैं किन किन सावधानी बरतना पड़ता है? देखिए, जैसा कि आपने देखा, क्वालकॉम हो या मीडियाटेक, उस जैसा जो स्टेप हमने फॉलो किया उस पर करेंगे तो आपका 10 का 10 करेगा। लेकिन डिपेंड करता है वो मॉडल सारा सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि किसी भी फोन को अनलॉक करने के कबल पहले फोन का बैटरी 30% कम से कम चार्ज होना चाहिए। बहुत बड़ा कंडीशन होता है कि हमारा फोन इस कंडीशन पे लॉक होने के बाद डेड हो जाता है, क्योंकि बूट करने पर ही वो पावर जो है खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से फोन हमारा चालू नहीं होता है। तो बैटरी बहुत अहम रखता है, 30% कम से कम चार्ज होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो आपने जो कहा 10 में से कोई एक दो ऐसा होता है कि डेट हो जाता है, आप कोई एक दो का नाम बता सकते हैं ताकि मुझे आसानी हो समझाने में आपको। बैद्यनाथ मांझी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक हाँ दो सर। मॉडल का नाम बता सकते हैं आप जो आपसे डेट हुआ जैस, हो। जैसे से सैमसंग A12 का हुआ था मेरा से। कैसे किया था आपने उसे? बस सैमसंग में जाके सर मॉडल सेलेक्ट कर दिए थे, और उसके बाद हम्म। उसका उसका तो सर टेस्ट पॉइंट था ना, तो टेस्ट में कनेक्ट करके हम किए थे सर। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद प्रोसेस चलने लगा है, और उसके बाद वही सर एक दो सेकंड का बाद सर कंप्लीट भी नहीं हुआ, और अचानक मोबाइल डेड में चला हाँ, गया। अब आपने उत्तर सही दिया कि कंप्लीट नहीं हुआ। अनलॉक हुआ कहाँ वो? अगर अनलॉक हो जाए, डन दिखाता, रिबूट कर देता फोन को वो। रिबूट कर दिया मतलब डन कर दिया, रिबूट हो जाएगा। वो बीच में ही एरर दे दिया, मतलब अब डिपेंड करता है एरर क्या दिया। देखिए, सबसे बड़ा कारण एक तो होता है कि बूट मेन्यू जो हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने बोला सैमसंग A12 का। अभी क्या है कि A12 को आप करने जाएंगे, 6765 है, करने जाएंगे यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन 24 की सिक्योरिटी को करने जाएंगे आपको डेट कर सकता है। ठीक है। तो वैसे कंडीशन के लिए मैंने बताया कि मीडियाटेक का कोई फोन हो, पहले उसको वहां से करें, डाउनलोड मोड से ना हो, तब उसके टेस्ट पॉइंट का इस्तेमाल आप करते हैं। टेस्ट पॉइंट में यदि आपका नहीं होता है, कोई एरर आता है, दोबारा ट्राई ना करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डेड हो जाए तो उन केस में क्या करना, उस केस में आपको उसका पोर्ट चेक करना। पोर्ट बिल्कुल बनेगा वो। चेक किया था आपने बैद्यनाथ जी? जी चेक नहीं किए थे सर। पोर्ट बिल्कुल बनता है। पोर्ट बनने के बाद यहाँ देखिएगा रीस्टोर का ऑप्शन देता है,
ताकि वो पूरा अवस्था में आ जाए और फोन हमारा एफआरपी के साथ वो डन करके दे देता है। ठीक है तो बैद्यनाथ सर जी। उसका तो सर उसका रिकवर करने के लिए सर डेड फोन को फिर। रीस्टोर का ऑप्शन इन्होंने रखा है। कोई भी डेड फोन आपके पास अगर मिलता है, इनकेस रीस्टोर कर दिया मैंने, नहीं हुआ, तो उस केस में उस मॉडल का आपको डंप फाइल या डेड बूट रिपेयर फाइल आपको डाउनलोड करना होगा। अगर उन दोनों से भी ना मिले या वो मॉडल मिल ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी फ्लैश फाइल आपको लेनी होगी। और एपी बीएल सीपी सीएससी जो होती है वो डाउनलोड मोड की फाइल होती है, तो उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा पिट फाइल में। उसके बाद आप फ्लैश कर लीजिए। क्योंकि मीडिया टेक में इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि ओप्पो रियलमी के अलावा यहाँ पर मीडिया टेक में जब फाइल आप चूज करना चाहते हैं तो टार फाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, जो इमेज जी फाइल के सर। अलावा टार फाइल देखिए यहाँ पर दिखे है ना, स्कैटर दे जी। सकते हैं, डंप दे सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल दे सकते हैं, टार ओएफपी। तो टार फाइल भी देकर आप फ्लैश कर सकते हैं मीडियाटेक के पोर्ट को, फोन आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है। ओके सर। थैंक यू सर। मिस्टर रियाज, मोहम्मद रियाज कर हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर। जी पूछिए। सर इसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जैसे आप पढ़ा रहे हैं और बीच में ही क्वेश्चन जैसे ध्यान आ गया है ना, तो उस टाइम पे ही पूछना होता है, और पता चला कि आप पढ़ाते रह गए 2-4 सवाल हो गए, तो उसमें से कुछ भूल भी जाते हैं, फिर कुछ ही याद रह जाता है। अब लगातार क्लास ही चल रही है, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर भी, और क्वेश्चन तुरंत ना कर पाना या जवाब नहीं मिलना, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है सर काफी ज्यादा। ओके, तो मैं तो मौका देता हूँ बीच बीच में कि सवाल आप कर सकते हैं, पूछता हूँ एक टॉपिक होने के बाद। जी। कभी कभी सर ये सॉफ्टवेयर की बात तो एक अलग है, हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि उसमें तो काफी लोग हैंड इरेज करते हैं, तो उनका सुनना ही नहीं होता है, डायरेक्ट पढ़ाते रहते हैं, तो उसके लिए देखिए फिर समस्या। थोड़ा सा एक दिक्कत इस बात का हो जाता है कि टाइम जो ट्रेनर को मिलता है वो 1 घंटे के अंदर उनको देना होता है। 1 घंटे के अंदर आपको क्लास भी देना है और उनके सवाल को भी देना है। तो उस केस में इतने टॉपिक रहते हैं कि इतने टॉपिक को 1 घंटे में कवर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं कि ट्रेनर आपके जवाब को या सवाल को नहीं सुन पाते और पूरी जवाब नहीं दे पाते। तो इसमें यही दो हो जाता है, या तो आपके सवाल को सिर्फ देखा जाए, टॉपिक फिर रह जाएगा, यदि अगर टॉपिक को देखा जाए तो सवाल रह जाता है। इसलिए ट्रेनर दोनों को मिला मिला के थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ताकि दाहिना हाथ भी खुश हो और बायां हाथ भी खुश हो, काम हमारा चलता रहे। ठीक है जी। चंद्रशेखर श्यामल जी। जी। हेलो। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही, पूछिए सवाल। सर सर फ्लैश फाइल लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके करने से अगर हम्म। लेटेस्ट वाला नहीं मिला, जैसे पुराना वाला मार दिया उसमें फ्लैश, तो डेड हो जाएगा मोबाइल। हाँ, दो चांसेस हैं, या तो वो लोगो पे रोक देगा या फोन का जो स्क्रीन जो भी आ रहा था उसे बंद कर देगा। लेटेस्ट फाइल से हमेशा फ्लैश करना एक उचित तरीका है, सही तरीका है। और ना होने पर सेकंड है कि जो उसके अंदर लास्ट वर्जन जो था फोन के अंदर वो वर्जन से फ्लैश किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए अगर लोगो पे अटक गया, फिर दोबारा उसको कैसे चालू करें? उसको लेटेस्ट वर्जन से फ्लैश करना होगा आपको। अच्छा, हो जाएगा ना? जी। ठीक। ठीक है सर। ओके, अनीश कुमार। बोल रहे हैं कि एक सैमसंग A03s का FRP किए थे, तो हैंडशेक नो रिस्पॉन्स देता है। यहाँ पर जो हाँ, क्या हैंडशेक बोलते नो हैं। रिस्पॉन्स का मतलब मैंने बताया था आज ही क्लास में, शायद आप थे कि नहीं ये याद नहीं मुझे। नहीं नहीं मैंने बोला बताया था। हैंडशेक नो रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो आपकी कनेक्टिविटी है सिस्टम के साथ सही से नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फोन को एक बार चालू कर देंगे और दोबारा दूसरा पोर्ट यानी यूएसबी दूसरे यूएसबी में लगाकर फिर कनेक्ट करेंगे आप, तो आपका काम करेगा फिर वो। और एक चीज और उसमें जो कुछ है ना, कंडीशन में पीसी रीस्टार्ट भी करना, कुछ कंडीशन में पीसी रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। मीडिया टेक पोर्ट वगैरह जो बनाता है, मीडिया टेक पोर्ट बना ही नहीं रहा है। कैसे भी टीपी पॉइंट से भी कर रहे हैं तो पोर्ट नहीं बना रहा है। और हाँ, तो उस केस में आपको अनीश जी सबसे पहले ये देखना है कि ऑन करने पर पोर्ट दे रहा है कि नहीं। मीडिया टेक हाँ पोर्ट तो मोबाइल। छोड़िए, पहले आपको ऑन करके देखिए पोर्ट एमटीपी का मॉडल का पोर्ट डिवाइस मैनेजर में जो दिखता है पोर्टेबल डिवाइस में वो दिख रहा है कि नहीं। अगर हाँ वहां वो दिख रहा है देखा। तब आपको जरूरत वहां करने की कि जो टेस्ट पॉइंट आप जहां पर लगा रहे हैं वो टेस्ट पॉइंट सही है कि नहीं है। तो सैमसंग मतलब उसका पोर्ट नहीं बना रहा, बाकी सब जो ठीक भी है। आपका हो, सैमसंग अगर वाला पोर्ट बना मैं देता समझ है। रहा हूँ आप। सैमसंग वाला हाँ पोर्ट मैं वही बना बता देता रहा है हूँ। मगर। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ कि सैमसंग यदि पोर्ट बनाता है तो एस्पेड्रम का उसका सीपीयू होगा। ए 03 की बात कर रहे हैं आप ना।
क्या कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? A03 की बात कर रहे हैं ना? A03s ओडिन ओडिन मोड A03s। से। जी, ओडिन मोड हाँ से तो किए वहां पर थे। देखेंगे तो यहाँ ब्रोम पोर्ट उसका टेस्ट पॉइंट से होगा, वॉल्यूम प्लस माइनस से पोर्ट नहीं बनता, उसको टेस्ट पॉइंट पर जम्फर करेंगे एक, तब जाकर होगा। अब उसको करने के लिए क्या होगा, उसका सिंगल टेस्ट पॉइंट होगा। जब सैमसंग का आप करने जाएंगे यहाँ, सैमसंग का जी। A03 पर सर्च करेंगे, A03s का, तो देखिए इसका कहाँ दिया है टेस्ट पॉइंट, ये सिंगल टेस्ट पॉइंट दिया है। और ठीक इसके बगल में चिमटी भी है। चिमटी अगर गलती से इसमें टच हो जाएगा तो आपका शॉर्ट करेगा। तो चिमटी का एक सिरा अच्छे तरीके से यहाँ पर और दूसरा ग्राउंड पर दे, इस साइड से करेंगे, उसके बाद यूएसबी केबल लगाएंगे, तब पोर्ट देगा आपको अनीश जी। जी ठीक है, ठीक। और किन्हीं का कोई सवाल है? किन्हीं और का कोई सवाल हो? अच्छा चैट पर देख लेते हैं। यूएमटी और अनलॉक टूल में दोनों बेस्ट कौन सा? दोनों ठीक है तस्लीम जी, एक 19 एक 20 है। ओके, बैकअप लिया, एफआरपी बाईपास होता है। देखिए बैकअप अलग चीज है, आप फोन का बैकअप ले सकते हैं किसी फोन में राइट करने के लिए या उसी फोन में। ब्लैक है, ओके। एमएमसी का मतलब हम नहीं समझे। अच्छा okay, ठीक है, मैंने बताया। सर ये अनलॉक टूल कहाँ से परचेज करें? रवि प्रजापति जी, जिनसे आपने क्लास ज्वाइन की है ना, जिनसे आपने क्लास ज्वाइन की है, उनसे संपर्क करेंगे, वो आपको बता देंगे कि कितना क्या कॉस्ट पड़ेगा इसका, वो आपको बताएंगे। सवाल जवाब का मामला, राजेश वाला बात के बारे में कुछ विचार कीजिएगा सर जी। देखिए मैंने पहले कहा सवाल जवाब बिल्कुल, मैं खुद, मुझे पसंद पड़ता है कि सवाल जब टीचर मतलब स्टूडेंट करते हैं, इसका मतलब वो समझने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज भी बताई कि टाइम लिमिटेशन है, हमको सिर्फ 1 घंटा मिलता है। अब आपके साथ देखिए 5 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये टाइम काउंटिंग होता है पीछे की तरफ से। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम जाता है तो वो हमारे क्लेम हो जाता है कि 1 घंटे में आपने टॉपिक कंप्लीट भी नहीं किया, सवाल भी नहीं है, तो हमको दोनों मेंटेन करना होता है। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक को कवर करने से बेहतर हम कोशिश करते हैं थोड़ा सवाल ले लें। ठीक है, तो ये चलिए आपके चैट में आज जो सवाल था वो मैंने कहा। किन्हीं और का कोई सवाल है? आज आपकी लास्ट क्लास थी अनलॉक टूल की, इसके बारे में जो भी आपको फीडबैक अपने लगता है सपोर्ट मेरे को दे सकते हैं, नो वरी मुझे। और इसके बाद जो आपके नेक्स्ट सेशन है, शायद आई थिंक सॉफ्टवेयर की लास्ट क्लास थी, उसके बाद क्लास आपकी क्लोज है। यदि कोई जाना चाह रहे हैं मेन क्लासेस में तो वो जा सकते हैं, उनके लिए सपोर्ट मैनेजर से बात करेंगे, वो आपको संपर्क करके बताएंगे कि हाँ क्या करना है। जी रियाज सर। कह दिए क्या? जी सर। सर जी ये क्लास कहिए। सपोर्ट क्लास जो है वो हम लोगों को जो है कब तक मिलेगी अभी? सपोर्ट क्लास अब क्लोज हो जाएगी, आज लास्ट होगी आपके लिए, क्योंकि सपोर्ट क्लास जो होती है वो रेगुलर वालों के लिए है, और जिनकी क्लासेस चलती हैं उन्हीं तक मिलती है उनको। जी। और सर इसके बाद जैसे फुल क्लास लेते हैं या जी फुल क्लास में कन्वर्ट होते हैं तो ये क्लास फिर कब तक मिलेगी सपोर्ट क्लास? सपोर्ट क्लास 12 से 3, नहीं दिन में वो 12 नहीं, से मतलब लेकर कहने शाम का के ये 3 बजे तक सपोर्ट क्लास है मिलेगी। जैसे मेन फुल क्लास आप कोर्स पूछना करते चाह रहे हैं। हैं कि मेन क्लास कब होगी? हाँ कोर्स की क्लास कब होगी ये पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, हाँ जी बोलिए। एंड्रॉयड की क्लास फुल लेने के बाद जो है हमें सपोर्ट क्लास कब तक मिलती रहेगी, मतलब सिर्फ जब तक क्लास अटेंड अच्छा करेंगे कब तब तक तक ही मिलेगी? मिलेगी? जब तक आपकी क्लास अटेंड करेंगे तब तक। अगर 2.5 मंथ का है यानी 2.5 महीने तक क्लास चल रही है, 3 महीने तक चल रही है, 3 महीने तक सपोर्ट मिलेगी आपको। जब तक आपकी क्लासेस फिनिश ना हो जाती टॉपिक की, तब तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी सपोर्ट क्लास है सपोर्ट ना, की। मतलब लाइफ जी, टाइम सपोर्ट नहीं है इसमें? सपोर्ट यदि आपको लेना है तो अलग से परचेज करना होता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं सिर्फ हमें सपोर्ट क्लास सपोर्ट चाहिए, नॉलेज है मुझे लेकिन हमको जहाँ जहाँ फंस रहे हैं, हमको बाय हैंड सपोर्ट मिल जाए, तो उनके लिए वो, उसके लिए फिर वो सपोर्ट क्लास लेते हैं। अच्छा सर, ठीक सर। अनीश कुमार जी। बोल रहे हैं सर कि टेस्ट पॉइंट पर क्या वोल्टेज आता है? वन देखिए टेस्ट पॉइंट पॉइंट एट पर एक पे वोल्ट, देखिए टेस्ट पॉइंट पर पहले जीआर देखना होता है। ठीक है, जी हाँ। जीआर के बाद एक पर वोल्टेज देगा और एक पर नहीं रहेगा। अगर ज्यादा खुरस दिए होंगे तो वो भी नहीं रहेगा फिर, क्योंकि टच पॉइंट जो टेस्ट पॉइंट होता है उसको टच करना होता है, प्रेस करना नहीं होता है। प्रेस करेंगे तो दब जाएगा, एक प्लास्टिक का लेयर एक तरह से वो, तो दबने के बाद वहां पे वो ब्रेक कर जाती है लाइन, जो कि आंख से दिखता नहीं। ब्रेक कर गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं इसी के साथ विदाई लेता हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते आप लोग के साथ, यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय एवरीवन।